दोस्तों, मन की उथल पुथल के कारण हम अक्सर उस परिस्थिति से दूर भागना चाहते हैं जो हमें परेशान करती हैं, लेकिन दूर भागने से कभी भी उस समस्या का हल नहीं निकलता है। आज हम आपको गौतम बुद्ध की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बताने जा रहे हैं कि जब आपके मन में उथल पुथल मची हो तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। इसलिए इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह पूरा दिन मेहनत करता था और रात में भोजन करके सो जाता था। उसका रोज का यही काम था। उसकी जिंदगी बहुत ही उबाऊ हो चुकी थी। ऊपर से पैसों की इतनी तंगी थी कि यदि एक दिन भी वह व्यक्ति मजदूरी करने नहीं जाता था तो भोजन नहीं मिलता था, जिसके कारण वह हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता था। उसको अपना जीवन एकदम नरक की भांति लगने लगा था। वह इस नरक से निकलना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचकर रुक जाया करता था। लेकिन एक दिन उसकी मन की उथल पुथल इतनी बढ़ गई कि उसने फैसला किया कि अब वह यहाँ नहीं रहेगा। उसने कुछ नहीं सोचा, बस रात के अंधेरे में उठा और अपने घर से निकल गया। उसे कुछ नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन बस कहीं दूर जाना चाहता था। चलते चलते उसे सुबह हो गई और वह क्या देखता है कि एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं। उसने सोचा, मैं ऐसे कब तक यहाँ वहाँ भटकता रहूंगा। इससे अच्छा है कि मैं भी सन्यासी बन जाऊं और यहीं पर अपनी जिंदगी गुजार दूं। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन से बहुत थक चुका हूँ, इसलिए अब सन्यासी बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब बुद्ध बोले, सन्यासी बनना इतना आसान नहीं है, तुम्हें ये तो पता है ना। सन्यास का मतलब त्याग होता है। तब व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मुझे पता है, पर मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं कि मैं उनसे भागकर अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ। अब इससे बड़ा त्याग क्या होगा। तब बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, वह बस मुस्कुराए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे लिए सरोवर से पानी भरकर ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। तब व्यक्ति बोला, जो आज्ञा बुद्ध, मैं अभी लेकर आता हूँ। व्यक्ति सरोवर में पानी भरने के लिए गया तो वह क्या देखता है कि कुछ जानवर पानी में उथल पुथल मचा रहे हैं और पानी के ऊपर सारी गंदगी आ गई है। ये देखकर वह व्यक्ति सोचने लगा कि ये पानी तो बहुत ही ज्यादा दूषित हो गया है, इस पानी को लेकर जाना ठीक नहीं होगा, ये पानी तो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। तब वह व्यक्ति बिना पानी लिए बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे बुद्ध, जानवरों ने सरोवर में उथल पुथल मचा रखी है, जिसके कारण पानी बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, इसलिए मैं पानी लेकर नहीं आया हूँ। तब बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर रुको और यहीं विश्राम करो और फिर कुछ समय बाद पानी लेने के लिए फिर उसी सरोवर में जाना।
थोड़ी देर बाद व्यक्ति फिर से पानी लेने के लिए जाने लगा। जाते हुए वह सोचने लगा कि गंदा पानी तो गंदा ही रहेगा। बुद्ध बेवजह ही मुझे पानी लेने के लिए भेज रहे हैं। ऐसा सोचते हुए वह सरोवर तक जा पहुंचा और वह क्या देखता है कि सरोवर का पानी तो बिल्कुल साफ हो गया है। सारी गंदगी जो उस वक्त ऊपर आ चुकी थी अब नीचे बैठ चुकी है। ये देखकर उसने अपने पात्र में सरोवर से जल भर लिया और जल लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। व्यक्ति बोला, ये लीजिए बुद्ध, मैं जल ले आया हूँ। पर जब मैं इस बार गया तो जल दूषित नहीं था, एकदम साफ था। तब बुद्ध बोले, जब पानी में हलचल होती है तो गंदगी अपने आप ही ऊपर आ जाती है और जब पानी शांत हो जाता है तो सारी गंदगी अपने आप ही नीचे बैठ जाती है। इसी कारण पानी शुद्ध हो गया है। तब व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं। तब बुद्ध बोले, नहीं, तुम अभी भी नहीं समझे। ये उदाहरण सिर्फ पानी के लिए नहीं है, मनुष्य के जीवन के लिए भी है। जब व्यक्ति के मन में उथल पुथल होती है तो वह अच्छे से कुछ सोच समझ नहीं पाता है, इसलिए वह अक्सर गलत निर्णय ले लेता है। लेकिन जब उसका मन शांत हो जाता है तब वह सही निर्णय लेने के काबिल बन जाता है। बुद्ध ऐसा बोलकर चले गए। बुद्ध की ये बात सुनकर व्यक्ति सोच में पड़ गया और वह खुद से ही बातें करने लगा। मैंने भी अपने घर की मुसीबतों के चलते अपने घर का त्याग कर दिया। मेरे मन में भी बहुत उथल पुथल थी, लेकिन अब मेरे मन की उथल पुथल शांत हो चुकी है और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मेरा परिवार इस वक्त अकेला है और कष्ट में है। ना जाने वह भोजन का कैसे प्रबंध करते होंगे। मुझे उनके पास जाना चाहिए। अगले दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे बुद्ध, मैंने जितना भी वक्त आपके साथ बिताया है वह मेरे लिए बहुत ही खास वक्त था। इस वक्त की बदौलत मैं अपनी जिंदगी को साफ साफ देख पा रहा हूँ कि कैसे मुसीबत सामने आते ही मैं अपने घर से भाग आया, लेकिन अब मैं अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूँ। तब बुद्ध बोले, ठीक है, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन पहले इस बात का जवाब दो कि घर की मुसीबतों के चलते तुम्हारे मन में उथल पुथल होते ही तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आ गए थे। यहाँ पर तुम्हें शांति मिली और फिर तुम उधर जाना चाहते हो। यदि तुम्हारे जीवन में फिर से परेशानियां आईं और तुम्हारे मन में उथल पुथल बढ़ने लगी तब तुम क्या करोगे? व्यक्ति बोला, अब जब भी मेरे जीवन में परेशानियां आएंगी या मन में उथल पुथल होगी तो मैं उस समय कोई निर्णय नहीं लूंगा, बल्कि सबसे पहले अपने मन को शांत करूंगा और जब मन शांत हो जाएगा तब उस समस्या का हल निकाल लूंगा। तब बुद्ध बोले, अब तुम समझ चुके हो, इसलिए अब तुम घर जा सकते हो। तब व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, आप महान हैं, और अगर मैं आपके पास नहीं आया होता तो जीवन भर ऐसे ही दुख में जिंदगी गुजारता रहता। आपका बहुत बहुत आभार। ऐसा कहकर व्यक्ति अपने घर को लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब भी परेशानी आए या मन में उथल पुथल मची हो तो कुछ समय शांत रहना चाहिए। शांत रहने से आपके मन की उथल पुथल भी शांत हो जाती है और आप
साफ साफ वो सब देख पाएंगे जो आप मन की उथल पुथल के समय नहीं देख पाते हो। शांत रहने पर आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हो। दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध की ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।